वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम बहुत सारी टेक्निक्स को देखते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स के नाम सुनते हैं, जैसे कि RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, या फिर आपका PCR हो गया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे टेक्निक्स परफॉर्म क्यों किए जा रहे हैं, उनका रीज़न क्या है परफॉर्म करने का, या फिर उनका यूज़ क्या है, इस बात में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। तो ये मैं एक लिस्ट लेकर आई हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊँगी और उनका यूज़ क्या होता है वो आपको बताऊँगी। तो ये आप एक क्विक रिवीजन के जैसे रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आ गया क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉरेन जीन का ट्रांसफ़र करवाने के लिए, ठीक है। मतलब एक कोई होस्ट है, उसमें आपको कोई फॉरेन जीन का ट्रांसफ़र करवाना है, तो किसकी मदद से करवाएंगे? क्लोनिंग वेक्टर की मदद से। फिर है न्यू रेजिस्टेंस टीके। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जीन नॉकआउट करवाने के लिए और जीन नॉक इन करवाने के लिए, ठीक है ना। PCR किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रोटीन के लिए और DNA के एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है आपका रेस, जो कि है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम जो एंड है उसका एनालिसिस करता है, चाहे वो cDNA हो या mRNA हो। फिर है आपका RFLP, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये कैसी टेक्निक है? कोडोमिनेंट टेक्निक है। इसमें क्या होता है? पेरेंटल और क्रिमिनल DNA का एनालिसिस होता है, मतलब ये एक तरह का मार्कर है। AFLP एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये किस तरह की टेक्निक है? डोमिनेंट टेक्निक है। किस लिए इस्तेमाल होती है? पेरेंटल और पेडिग्री एनालिसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल एनालिसिस था और यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस, ये भी एक तरह का मॉलिक्यूलर मार्कर है। RAPD ये भी डोमिनेंट टेक्निक है। इसमें क्या होता है? रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, इसको इस्तेमाल करते हैं इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए। फिर आपकी आ जाती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। मोनोक्लोनल मतलब जो सिर्फ एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक हो, एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हो। RIA रिया रेडियो अमीनो एसे, ठीक है, और एलिजा जो कि है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब कितनी क्वांटिटी में है और मतलब क्वालिटी क्या है उसकी, ठीक है। फ्लो साइटोमेट्री का इस्तेमाल होता है सेल की मॉर्फोलॉजी और फंक्शन जानने के लिए। FACS फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, इसका इस्तेमाल करते हैं सेल को साइज़ के हिसाब से सॉर्ट करने के लिए और एपोप्टोटिक सेल को पहचानने के लिए, ठीक है, क्योंकि एपोप्टोटिक सेल आपका जो है भारी हो जाएगा। उसके बाद में आता है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग किस लिए होता है? DNA एनालिसिस के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किस लिए होता है? RNA एनालिसिस के लिए या फिर ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस के लिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपकी होती है प्रोटीन के एनालिसिस के लिए, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है आपकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस की एनालिसिस के लिए। फिर आपका आता है DNA माइक्रो एरे, ये होता है जब आपको बहुत सारी जीन्स की एक साथ एक्सप्रेशन की एनालिसिस करनी है। फिर आता है आपका FISH, इसमें इन वीवो DNA जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस होता है, ठीक है। फिर आता है फ्रेट। फ्रेट में क्या होता है? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चेक की जाती है और न्यूक्लियोटाइड की एनीलिंग की जाती है। फाज डिस्प्ले, इसमें क्या होता है? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चेक किया जाता है। सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस, इसमें क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को चेक किया जाता है। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है कि मॉलिक्यूल का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। सर्कुलर डाइक्रोमिज्म, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर है NMR, इसकी मदद से क्या करते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। फिर टेक्निक आती है एक्सरे, इसमें क्या होता है? प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, DNA स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया आपका। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं DNA मॉलिक्यूल के वेट डिटर्मिनेशन के लिए, और जो है आपका पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस क्या होती है? DNA मॉलिक्यूलर वेट का डिटरमाइन करते हैं इसमें भी।
मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास पता करते हैं बायोमॉलिक्यूल का, ठीक है। और IR स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। ये कई बार आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या वन वर्ड में भी आ सकता है कि अगर आपको ये काम करना है तो आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आती है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये क्यों होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। मतलब जो आपका कंपाउंड है उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। ईस्ट टू हाइब्रिड एस्से, ये क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, 2D इमेज ऑफ सेल और लार्जर ऑर्गेनल, इसके लिए इस्तेमाल होता है। कन्फोकल में क्या होता है, हमें 3D इमेज मिलती हैं, सेल की भी टिश्यू की भी, ठीक है। फेस कंट्रास्ट में क्या होता है, लिविंग नेचुरल सेल को आप देख सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सरफेस व्यू मिलता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इंटरनल व्यू मिलता है सेल और ऑर्गेनल का। अब देखिए जीन नॉकआउट की टेक्निक क्या होती है, यूज टू मेक वन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन इनऑपरेटिव, मतलब एक जीन जो है उसको आपने फंक्शनल से हटा दिया, उसका फंक्शन रोक दिया, उसे इनऑपरेटिव बना दिया, मतलब नॉकआउट कर दिया। फिर इम्यूनोस्टेनिंग क्या होती है, यूज़ ऑफ एन एंटीबॉडी बेस्ड मेथड टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ सैंपल। इम्यूनोस्टेनिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आपने सुना होगा। इंट्रासेलुलर रिकॉर्डिंग क्या होती है, यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा और जो है रिकॉल करने की कोशिश करिएगा बार बार, और ये आपको बहुत ही मदद करेंगी, ठीक है। बहुत तरह के इंटरव्यूज़ में या क्वेश्चंस में कि कब आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, और इस तरह की वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।